नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजी पैरामेडिकल क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं नॉन टेक के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। रेशियो एंड प्रपोर्शन एक नॉन टेक का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आरआरबी हो, केजीएमयू हो, डीएसएसबी हो या फिर एसएससी और बैंक की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, अगर आपको बेस प्रिपेयर करना है तो एसएससी और बैंक के लिए भी ये वीडियो सूटेबल है। और अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर चाहे नर्सिंग हो, रेडियोग्राफर हो, लैब टेक्नीशियन हो या फिर ओटी ऑप्थो कोई भी हो, जिसके अंदर जिस भी एग्जाम के अंदर नॉन टेक पूछी जाती है, उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है? तो रेशियो जो होता है, किसी भी क्वांटिटी या फिर अमाउंट को हम सेम यूनिट पे अगर हम कंपेयर करते हैं, सेम यूनिट पे हम कंपेयर करते हैं तो उसे रेशियो कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉय है, ठीक है, उसके पास 2 kg राइस है और दूसरा बॉय है, उसके पास 5 kg राइस है, ठीक है, 5 kg राइस है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के पास जो राइस का रेशियो है वो कितना है, तो राइस का रेशियो होगा 2:5, ठीक है। सेम बात करते हैं, अगर एक बॉय है उसके पास 10 kg राइस है और दूसरा बॉय है उसके पास 5 kg राइस है, तो इन दोनों के पास राइस का रेशियो कितना होगा, तो 10:5 नहीं बोला जाएगा उस केस में, क्योंकि रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है कि अगर ये कट रहा है तो जितना काट सकते हो, जितना काट सकते हो उतना काट लो। कि 5 को अगर हम काट सकते हैं 10 से, तो 5 × 5, 5 × 10, तो इसका जो लास्ट रेशियो होगा वो होगा 2:1, तो इसका आंसर होगा 2:1, ठीक है। ये होता है रेशियो। अब रेशियो को अगर हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो रेशियो में चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई रेशियो है 2:5 है। अब 2:5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2/5 है, ठीक है। 2/5 और रेशियो 5 सेम ही चीज़ है, डिवाइड में भी लिख सकते हैं और रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो 2 अगर 2/5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 20/50। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में वापस लिखते हैं हम, 20/50 को सिंपलेस्ट फॉर्म में वापस लिखते हैं तो वापस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2:5 आ जाएगा या फिर 2/5 आ जाएगा। तो रेशियो में कोई चेंजेस आए नहीं आए, तो इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे रेशियो में चेंजेस नहीं आते। एक डिवाइड का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि 2:5 है, सपोज करो 2:5 है, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2/5 आ गया और इधर आ जाएगा 1, और रेशियो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो अभी भी कितना आने वाला है, 2:5 ही आने वाला है। तो रेशियो को अगर हमने डिवाइड किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से तो भी फर्क नहीं पड़ा। अगर लेकिन हम ऐड कर देते किसी चीज को या माइनस कर देते तो रेशियो क्या हो जाता, डिफरेंट हो जाता, तब रेशियो में चेंजेस आता। जैसे बात करते हैं 2/5 थी, ठीक है, ऐड करके भी देख लेते हैं। 2/5 थी और हमने क्या किया, दोनों तरफ 5 से प्लस कर दिया, 5 से प्लस कर दिया। अब क्या चेंजेस आने वाले हैं क्या रेशियो में? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, रेशियो में चेंज आता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे। जैसे अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 + 5 7 और 5 + 5 10, तो इसका रेशियो हो जाएगा 7/10। क्या है, पहले भी 7/10 था क्या रेशियो? नहीं, पहले रेशियो कितना था, 2/5 था, और अब कितना हो गया, 7/10 हो गया। ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो रेशियो चेंज हो जाता। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है कि रेशियो डज नॉट चेंज when we multiply or divide the ratio by the non-zero number। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभी हमने रिसेंटली देखा था कि रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा था जब भी हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। ये देखो, मल्टीप्लाई किया था तब भी फर्क नहीं पड़ा था और डिवाइड किया था तब भी फर्क नहीं पड़ा था। बट अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये रिसेंटली हमने देखा कि रेशियो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था ऐड करने पे, और सेम टू सेम आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं कि रेशियो में क्या आ रहा था, चेंजेस आता है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन अमाउंट ऑफ 6000 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन फाइंड द शेयर ऑफ ए बी एंड डिफरेंस ऑफ द शेयर एंड ए एंड बी। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एक अमाउंट है 6000 रुपीज़, ठीक है, 6000 रुपीज़ को हमने डिवाइड कर रखा है ए और बी के अंदर। किस रेशियो में डिवाइड किया है, 2:3 में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होने वाला है, और डिफरेंस क्या होगा दोनों के शेयर का। मतलब अगर ए के पास कितना शेयर है, बी के पास कितना शेयर है, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि ए का शेयर कितना होगा। तो हमेशा रेशियो निकालने के लिए कैसे निकालते हैं कि जिसका भी शेयर दिया हो, जैसे ए का कितना दिया हुआ है हमको 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 अपॉन टोटल, टोटल में से 2 पार्ट इसका है, टोटल में से 2 पार्ट इसका है, टोटल कितना होगा 2 + 3, 2 + 3 और टोटल कितना था किसका निकाल रहे हैं हम 2/5 किसका निकालने वाले हैं 6000 रुपीज़ का, रुपीज़ टोटल कितने थे 6000। तो ए का शेयर कैसे आने वाला है, ए का शेयर ऐसे आता है 2/2 + 3 × 6000। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 और 5 को 60 से काटते हैं तो कितना आता है 12, तो 1200 1200 × 2 2400। तो ए का शेयर कितना होने वाला है 2400 होने वाला है। तो ए का शेयर अगर कोई पूछ ले तो कितना हुआ 2400। सेम टू सेम अगर हम बी का शेयर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि बी का शेयर कितना होगा, तो बी का शेयर कैसे निकालने वाले हैं वो देखते हैं। बी का शेयर दिया हुआ है 3, ठीक है, टोटल कितना था वापस देखो टोटल 5 था, 2 + 3 5 × 6000। तो बी का शेयर ऐसे निकल जाएगा। अब कितना आया सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 12 जा 60 0 0 1200 × 3 12 3 जा 36, तो 3600। तो टोटल में से 3600 तो बी के पास है और 2400 ए के पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंस। डिफरेंस को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डिफरेंस को, या तो क्या करें उसमें कितना दिया हुआ था 2:3 में दिया होता है, याद करना कि ए और बी किस रेशियो में था 2:3 में था। तो डिफरेंस या तो ऐसे निकाल सकते हैं कि बी का शेयर कितना है 3600 और ए का शेयर कितना है 2400, दोनों को माइनस कर दो तो डिफरेंस आ जाएगा, कितना आया 1200, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1200 का डिफरेंस है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से और निकाल सकते हैं हम, कैसे कि 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 और 3 में डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, टोटल कितना है टोटल है 5, तो 5 में 1 का डिफरेंस है, कितना था टोटल ओवरऑल वो 6000, ठीक है। 6000 में 1/5 करते हैं तो इसका डिफरेंस आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 1200। तो इधर से भी इसका आंसर क्या आने वाला है 1200। ये 1 कैसे आया, ये 1 आया 3 और 2 के बीच का डिफरेंस, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस था 1, तो इसलिए 1 लिखा और टोटल नीचे टोटल हमेशा टोटल लिख रहे हैं और दोनों का डिफरेंस इधर भी कितना आया 1200 आया। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। फर्स्ट का आंसर 2400, सेकंड का बी का शेयर कितना है 3600 और थर्ड दोनों के डिफरेंस कितना है 1200। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। इफ द रेशियो ऑफ शेयर ए एंड बी इज 5:4 एंड डिफरेंस इन देयर शेयर इज ₹4500 देन फाइंड द, क्या क्या पूछा है इसमें कि शेयर ए का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होने वाला है और ए एंड बी के शेयर्स का सम क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहना चाहता है अगर ए और बी के शेयर का रेशियो दिया हुआ है 5:4 और दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों शेयर्स के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 4500, तो ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा और ए एंड बी के शेयर्स का सम कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो देखो कि सबसे पहले देखो ए का शेयर कितना दिया हुआ है हमको, तो ए का शेयर दिया हुआ है हमको 5 अपॉन जो भी नीचे दिया हुआ हो क्वेश्चन में गिवन, पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था टोटल गिवन था, अब क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन है तो नीचे हमेशा वही चीज रखनी है जो क्वेश्चन में गिवन हो। अब गिवन है नीचे 5 - 4, क्यों डिफरेंस गिवन है इसलिए, कितना है डिफरेंस 4500। तो ए का शेयर कैसे आने वाला है, इसको सॉल्व करके 5 - 4 करते हैं तो 1 आता है और 45 × 5 करते हैं, 45 × 5 45 × 45 45 × 90 45 × 135 45 4 × 180 एंड 45 5 × 225। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22500, ठीक है। तो ए का शेयर कितना आया 22500। सेम टू सेम अगर हम बी का शेयर निकालते हैं, बी का शेयर कैसे निकालने वाले हम देखो, बी का शेयर दिया हुआ है 4 और टोटल कितना है नीचे डिफरेंस कितना है 5 - 4, ठीक है। तो बी का शेयर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं 4 अपॉन 5 - 4, 5 - 4 ही क्यों कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में गिवन हमको क्या है डिफरेंस है, ठीक है। तो 4 अपॉन 5 - 4 × 4500, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 और 45 × 4 45 2 90 45 4 180, तो 1800 बी का शेयर आने वाला है, 45 4 180 और 1 को 0 आएगा, ठीक है 18000। तो बी का शेयर कितना है 18000 आएगा। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि सम क्या होगा, ए और बी का सम क्या होने वाला है। देखो जो चीज बोले ना वही चीज करते जाओ, कि क्वेश्चन में बोला कि ए का शेयर पूछा तो ए का शेयर ऊपर रख लिया
और नीचे डिफरेंस रख दिया। सेकंड में बोला बी का शेयर पूछा तो बी का शेयर ऊपर रख दिया और नीचे डिफरेंस रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सम पूछ रहा है, तो सम कैसे करने वाले हम 5 + 4, कितना रेशियो दिया हुआ था हमको 5 और 4 अपॉन डिफरेंस दिया हुआ था, डिफरेंस कितना था 5 - 4, ठीक है, इंटू 4 4500। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 और 9 × 45, 9 × 45 करोगे तो कितना आएगा 40500, 40500। अब ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर लिया मैंने 40500। तो हमेशा याद रखना कभी भी मल्टीप्लाई करो ना तो अगर आपको फास्ट करना है तो कैसे करना होता है। जैसे मैंने 45 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने क्या किया 45 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं 45 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 450, ठीक है। और 45 अब करना मेरे को 9 से था तो मैं क्या करूँ 45 क्यों ना मैं माइनस कर दूँ इसमें से 45 माइनस कर दूँ तो 9 से हो जाएगा क्या। जब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा 405 और 00 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था तो 40500, तो दोनों का सम कितना आ गया 40500 आ गया, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि ए का शेयर ऑलरेडी गिवन था, बी का शेयर गिवन था, तो दोनों को हम ऐड कर देते तो आंसर आया था। ए का शेयर कितना आया था 22500, ए का शेयर कितना आया था 22500 और बी का शेयर आया था 18000। अगर हम दोनों को ऐड कर देते, इसको 18000 को ऐड कर देते तो भी आंसर क्या आने वाला था 40500 ही आने वाला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करना कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना जिससे आपको पता चले कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। और फिर वीडियो के थ्रू समझना कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ ग्लास इज 13:15 एंड इन अदर ग्लास मिक्सचर इज 5:9, then what will be the ratio of milk and water in the third glass which contain the mixture of both glass। तो देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फर्स्ट ग्लास है उसके अंदर क्या है रेशियो जो है मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है 13:15 है, ठीक है, 13:15 है। एक और ग्लास है जिसके अंदर क्या है मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है, उसमें कितना रेशियो है 5:9 है। अगर हमने क्या किया इन दोनों ग्लासेस को थर्ड ग्लास में डाल दिया तो उसका रेशियो कितना होगा, उसमें रेशियो कितना होगा मिल्क और वाटर का, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम दोनों का टोटल इक्वल कर ले। टोटल कैसे इक्वल करें कि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 13 + 15 = 28, ठीक है। ये ऐड भी जल्दी जल्दी करने चाहिए क्योंकि आजकल क्या है टाइमर दे देते हैं। जैसे लास्ट एग्जाम हुआ था एम्स वाला, उसमें टाइमिंग चल रहा था, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तभी आप क्वेश्चन सारे अटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो कैसे प्लस किया मैंने 13 + 15 को ऐसे ऐड नहीं करना है 13 + 15 नहीं, दोनों के बीच में नंबर देख लो। इसको अगर एक कम करता हो तो 14 आता है, इसको एक ज़्यादा करता हो तो 14 आता है और 14 टू जाके आता है 28, ठीक है। नेक्स्ट है 5 + 9, 5 + 9 कितना होता है 14, ठीक है। अगर हम दोनों को इक्वल कर ले तो रेशियो पता चल जाएगा। जैसे 14 को अगर हम मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 28 हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। तो अब इसको देखो इसका रेशियो कितना बन गया, अगर 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 5 को तो कितना आया 10, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 18 और 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 28। मतलब अब क्या हो गया दोनों ही 28 हो गया, पहले वाला भी 28 है मिक्सचर टोटल और ये भी 28 है। तो अब हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं कि फिर डायरेक्ट मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा। ये जो रेशियो है वो मिल्क का है और ये है वाटर का। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आएगा 13 + 10, 13 + 10 अगर दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आने वाला है 23। दूसरा है वाटर का रेशियो दिया हुआ है 15 18, 15 + 18 तो 15 और 18 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 33। तो 23 और 33 रेशियो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐड करने की भी ट्रिक होती है कि 15 मैंने 15 + 18 नहीं किया डायरेक्ट, मैंने क्या किया 15 + 15 किया 30, 15 टू 30 +3 किया तो 33 आ गया। तो जल्दी ऐड करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स अपनाया करो। और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, अगर सेकंड तरीके से हमको करना हो तो कैसे करेंगे रेशियो वाले तरीके से, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कितना कितना दिया हुआ है 13:15 और 5:9। तो फर्स्ट वाले मिक्सचर में कितना दिया हुआ था 13:15 और सेकंड वाले में दिया था 5:9, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं हम मिल्क और वाटर को एक तरफ ले लेते हैं। कैसे, तो देखो इसमें जो है ना टोटल 28 पार्ट में से 13 पार्ट मिल्क है
टोटल 28 पार्ट में से 13 पार्ट मिल्क है, ठीक है। तो नीचे ले लो 13 प्लस 15, 13 प्लस 15 करोगे तो कितना आएगा 28। तो 28 में से 13 पार्ट मिल्क है, ठीक है। मिल्क वाले एक तरफ लिख रहा हूँ मैं पहले, और दूसरे वाले के अंदर देखते हैं कि कितना मिल्क था। दूसरे वाले में मिल्क था 5, कितने में से, टोटल में से। टोटल कितना था 5 प्लस 9 14, 5 प्लस 9 14। इस टोटल 14 में से 5 पार्ट कितना था, मिल्क था। सेम टू सेम वाटर का लिख लेते हैं हम। वाटर कितना था पहले वाले में 15/28, मतलब 15 पार्ट था टोटल 28 पार्ट में से। और सेकंड वाले में वाटर कितना था 9 था, टोटल कितना 14 में से। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, एलसीएम लेके। या तो इसको क्या करो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे दोनों 28 बन जाए, ठीक है। या फिर एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो। दोनों तरीके से कर सकते हैं कि अगर इसको दोनों तरफ हमने क्या कर दिया 28 बना दिया, 14 2 जा 28, नीचे भी 28 नीचे भी 28, तो 5 2 जा 10 और 10 प्लस 13 23, ठीक है। और दूसरा सेकंड वाला रेशियो कितना आने वाला है, ये भी नीचे 28 आने वाला है। दोनों को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसको, तो 28 28 तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर वाला 28 भी कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला 28 भी कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर कितना आएगा 9 2 जा 18 और 15 प्लस 18 33। तो इधर से भी आंसर क्या आने वाला है 23/33। यही इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या था, सेकंड, 23/33, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। और प्लीज़ पेन और कॉपी लेके साथ में क्वेश्चंस को ट्राई करें खुद से, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। नहीं तो आपको ये बोरिंग सा लगेगा मैथ्स, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे तो मैथ्स को देखते ही डर जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पहले तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला भी है नहीं आने वाला, ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये काम का भी है नहीं है अपने काम का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन मेडिकल फील्ड में आ सकता है वो सारी चीज़ मैंने इसमें रखी है, ठीक है। तो बिल्कुल मत सोचना कि ये क्वेश्चन आने वाला है या नहीं आने वाला, बस ये सोचो कि करना ही है। अगर सर ने पढ़ाया तो करना ही है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली विथ x एंड y की वैल्यू गिवन है 24 एंड x की वैल्यू गिवन है 6, ठीक है। अब बतानिए y की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 15 है तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन में गिवन है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। और हम जानते हैं जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट क्या है, k मान लेते हैं, ठीक है। तो k किसके इक्वल होगा, k होगा y अपॉन x के इक्वल, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं k की वैल्यू निकालते हैं कि पहले y कितना गिवन है 24 और x कितना गिवन है 6, x कितना गिवन है 6। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वेशन चेक इसमें पुट कर देते हैं, ऐसे देखो। अब हमको नेक्स्ट निकालना क्या था, y निकालना था। अगर x 15 गिवन है तो हमने k की वैल्यू कितनी निकाली, k कांस्टेंट तो हमेशा सेम रहता है, तो कांस्टेंट कितना आया था 4 और x की वैल्यू गिवन थी 15, x की वैल्यू थी 15, तो 15 4 जा 60। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 60, ऑप्शन नंबर सेकंड। कभी भी गिवन हो कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो पहले क्या निकालो, कांस्टेंट की वैल्यू निकालो और उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, इजीली हो जाएगा। सेम टू सेम इक्वेशन आता है इसमें इसका इनवर्स का। चलो एक और मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इक्वेशन देता हूँ आपको कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। अब मुझे बताना सेम क्वेश्चन में कि y की वैल्यू अगर 24 गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में इधर लिख देता हूँ, y की वैल्यू अगर 24 गिवन है पहले वाले उसमें, ठीक है। और x की वैल्यू अगर गिवन है 6 की जगह 4 ले लेते हैं, x की वैल्यू 4 गिवन है, ठीक है। और अगर x की वैल्यू कितनी होती, x की वैल्यू 15 होती, नेक्स्ट वाले उसमें जो 15 गिवन है नेक्स्ट वाले में x की वैल्यू 15 होती, तो अब बताओ y की वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। पहले 24 की जगह 24 है, x की जगह मैंने 4 ले लिया और x की जगह यहाँ पे भी 15 है। बस इसमें बताना है y की वैल्यू क्या होगी। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इनवर्स प्रोपोर्शन की, कि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता क्या है, ठीक है। x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सच दैट, अगर x और y दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x और y दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, और x की वैल्यू 100 गिवन है, y की वैल्यू 6 गिवन है, तो हमको बताना है y की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 200 होती हो। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या k मान के कर सकते हैं या तो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके दिखा देता हूँ। x अगर क्या है, x इक्वल्स टू k, कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और क्या हो जाएगा k अपॉन y, ठीक है, k अपॉन y। यहाँ पे k की वैल्यू निकालते तो k क्या होगा x इंटू
x इंटू वाई के बराबर होगा। k किसके इक्वल होगा, x इंटू वाई के बराबर होगा। तो निकाल लेते हैं k की वैल्यू कैसे होगी। x ऑलरेडी कितना गिवन था फर्स्ट इस क्वेश्चन में 100 और y कितना गिवन था, y गिवन था 6, y कितना गिवन था 6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 600, k की वैल्यू कितनी आ गई 600। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको निकालना है x जब 200 होता तो y की वैल्यू क्या होती, सेम पुट कर दो यहाँ पे k की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी है 600, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, इस वाले इक्वेशन के अंदर। ठीक है, k की वैल्यू 600, x की वैल्यू 200, x की वैल्यू 200, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होने वाली है, बस इसको सॉल्व कर लो। कैसे करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। या इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि कैसे करते हैं हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं तो ऐसा डायरेक्ट हम क्या कर सकते थे, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम x इक्वल्स टू x1, x इसको x1 मान लेते हैं फर्स्ट वाले को, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो x1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y1 है, ठीक है, और x2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y2 है। तो y2 ऊपर की तरफ चल जाएगा इस बार, क्योंकि नीचे आता है तो वो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू जो गिवन है कि x1 की क्या गिवन है वैल्यू, x1 की 100 गिवन है, x2 की क्या गिवन है वैल्यू 200 गिवन है, y2 की वैल्यू क्या गिवन है, y2 की वैल्यू निकालनी है सर हमको। ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या y1 की वैल्यू क्या गिवन है, y1 की क्वेश्चन में गिवन है 6, बस इसको सॉल्व करना था। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये क्या होता है जब भी इक्वल्स टू में होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में चल जाता है, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर की साइड चल जाएगा, तो ऊपर आता तो ये कितना होता है 6 और नीचे क्या आता है 2, तो 6 को 2 से काटते तो भी 3 आता, तो जो y2 की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 3 आती है। तो दोनों तरफ से आंसर जो आने वाला था वो कितना है 3 आने वाला है। जो मेथड पसंद आए उससे कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूंगी आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ का, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ खुद से बना के। ठीक है, अगर क्या है x की वैल्यू 100 है, ठीक है, x की वैल्यू अगर 100 है और y की वैल्यू 5 है, ठीक है, खुद से बना रहा हूँ तो देखना एक बार कैलकुलेशन में, x की वैल्यू अगर 100 है और y की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, y की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 125 होती, अगर इस 200 के क्या गिवन है 200 के 125 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू 125 होती तो y की वैल्यू क्या होती, x की वैल्यू 125 होती तो y की वैल्यू क्या होती। सेम क्वेश्चन है, खुद से करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी। दोबारा बताओ, x1 की वैल्यू 100 है, y1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 125 है, तो y2 की वैल्यू क्या होने वाली है, ये कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताओ। ठीक है, अब जो चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन के बारे में देखते हैं कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब जो मैं रेशियो लिखने वाला हूँ वो रेशियो लिखने का एक फॉर्म है कि जैसे ए रेशियो बी है। ठीक है, ए रेशियो बी है या एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ए रेशियो एक्स है, ए रेशियो एक्स है, और दूसरा है एक्स रेशियो बी में मान लेते हैं, एक्स रेशियो बी है। ठीक है, तो इसका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे आप, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि जब भी रेशियो होगा उसको हम क्या डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो मैं a अपॉन एक्स, इसको लिख रहा हूँ मैं a अपॉन एक्स इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूँ मैं इस वाले फॉर्म को, इस वाले को लिख सकता हूँ x अपॉन बी, एक्स अपॉन बी। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैंने बताया था कि इक्वल्स टू में होगा जब क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू बी, ए इंटू बी। ठीक है, अब स्क्वायर जब भी हटता है, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट आने पे क्या होगा रूट ए बी हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई रूट ए बी। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना हो कभी भी तो क्या फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन का, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि x इक्वल्स टू रूट ए बी। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है मीन प्रोपोर्शन का। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द 81 एंड 64, मतलब मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अभी अभी फॉर्मूला बताया x इक्वल टू किसके बराबर होता है, x इक्वल टू a इंटू बी के बराबर होता है, a इंटू बी के बराबर होता है। रूट में लेते हैं हम a इंटू बी को, तो इसमें गिवन कितना है, a की वैल्यू गिवन है 81 और b की वैल्यू गिवन है 64, b की वैल्यू गिवन है 64। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आंसर वो देखते हैं। तो 81 का रूट कितना होता है 9 और 64 का रूट कितना होता है, 64 का रूट होता है 8। ठीक है,
मतलब 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 कितना होता है 72। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 72। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 72। खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करो पहले कि खुद से बन रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका था मैं। ठीक है, इसका अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कमेंट बॉक्स के लिए देता हूँ कि तुम कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर ए की वैल्यू गिवन है 81, ठीक है, ए की वैल्यू गिवन है 81, बी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू कितनी गिवन है 36। अब बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे से ये क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया है कभी भी ऐसे फॉर्म में जब भी रेशियो गिवन हो, ठीक है, वैसे तो ये कैसे सॉल्व होता है मैं तुम्हें बताया हूँ। ये बाहर वालों को बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है और अंदर वालों को अंदर वाले से, अगर डायरेक्ट फॉर्म में बताऊँ तो तुम्हें। ठीक है, बाहर वालों को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वालों को अंदर वाले से। क्यों करते हैं इसके पीछे का रीजन देखो। अगर मैं इसको लिखूँ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ठीक है, मैंने बोला था रेशियो को अपॉन में लिख सकते हैं, इक्वल्स टू बी अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स। ठीक है, और अभी जब भी ऐसा है तो क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी इंटू बी क्या होगा बी स्क्वायर। और अगर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर अपॉन ए कर दोगे, बी स्क्वायर अपॉन ए कर दोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया है थर्ड प्रोपोर्शन का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर इसको हम ऐसे अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं बाहर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी क्या यही आंसर आता क्या, तब भी ये बी स्क्वायर अपॉन यही बनता क्या। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो बाहर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए इंटू एक्स, और अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू इधर से भी क्या आती, बी स्क्वायर अपॉन। ठीक है, तो दोनों तरफ से कर लो, आंसर एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है बी स्क्वायर अपॉन ए आने वाली है। ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है। चलो इससे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि इसका एक क्वेश्चन है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 27, मतलब 9 एंड 27 गिवन है, अब बताना है थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, तो चलो कैसे सॉल्व करना है, अभी अभी फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला होता है थर्ड प्रोपोर्शन का, फॉर्मूला क्या होता है एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है मेन प्रोपोर्शन निकालता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप कंफ्यूज होगे कि थर्ड प्रोपोर्शन का कौन सा फॉर्मूला था, मेन प्रोपोर्शन का कौन सा फॉर्मूला था। तो इसलिए एक ही क्वेश्चन में इसलिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगे तो दोबारा वीडियो को देखो शुरू से, लेकिन पहली बार जब देखो तब वीडियो को क्या करना है, अपन को समझना है चीजों को, और जब दोबारा करो तो खुद से ट्राई करना सारे क्वेश्चन की तुमसे बन रहे नहीं बन रहे क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। अब फॉर्मूले में देखो क्या गिवन है, बी की वैल्यू क्या गिवन है, बी की वैल्यू 27 गिवन है, बी की वैल्यू 27 गिवन है, 27 इंटू 27 अपॉन बी की वैल्यू 27 को दो बार मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बी स्क्वायर था, अपॉन ए की वैल्यू क्या गिवन है 9। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 9 × 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, और 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 27 × 27 2 जा 54, 27 3 जा 81, मतलब कि कितना आंसर आने वाला है 81, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कमेंट बॉक्स के लिए भी दे दो एक क्वेश्चन, चलो लो लिखो एक क्वेश्चन कि कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना कि अगर ए की वैल्यू गिवन है 9 की जगह गिवन है 18, 9 की जगह गिवन है 18, और बी की जगह गिवन है, बी की जगह 27 ले लो, बी की जगह 27 गिवन है। ठीक है, ए की जगह 18 है और बी की जगह 27 है। अब बताओ इसको सॉल्व करने पे थर्ड प्रोपोर्शन का आंसर क्या आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की, देखते हैं किसने कितने क्वेश्चन ठीक करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, वही मेथड है कि ए और बी और सी और एक्स गिवन है और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे, देखो वही चीज करनी है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स, सी अपॉन एक्स, सी अपॉन एक्स। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एक्स ऊपर आ जाएगा, बी इंटू सी अपॉन ये ए जो है एक्स के साथ जो गया था वो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या होगा बी इंटू सी अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन का। ठीक है, और आप वैसे भी मल्टीप्लाई करके बना सकते थे, बाहर वालों को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देते, अंदर वालों को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देते, तब भी इसका फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आ जाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की कि कैसे क्वेश्चन आएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन है क्या, फोर्थ नंबर का बताना है हमको कि फोर्थ नंबर क्या होगा।
ठीक है, कि जैसे 189 ए की वैल्यू कितनी गिवन है 189, बी की वैल्यू कितनी गिवन है 273 और सी की वैल्यू गिवन है 153। तो अब हमको बताना है इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का अभी में हमने फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला था, x इक्वल टू बी सी अपॉन ए। ठीक है, बस फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूले में कैसे रखते हैं, तो देखो b की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में 273 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 153 अपॉन ए क्या है, ए है 189। बस इसको सॉल्व करना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की भी ट्रिक देख लो कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब बड़ी बड़ी डिजिट आती है, लोग डर जाते हैं कि मेडिकल फील्ड वाले तो कि कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो देखो एकदम इजीली काट लो। अगर ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 से 3 जा 9 और ये भी मेरे को साफ साफ दिख रहा है ये कट रहा है 3 से, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या पता चला कि ये जो 7 की टेबल में आता है 7 9 जा 63 और यही 91 भी आता है 13 की टेबल में 13 7 जा 91 होता है, तो 7 13 जा 91 होगा। तो ये और सॉल्व हो गया। ठीक है, और कट रहा है क्या 13 तो 9 से नहीं कटेगा, देखते हैं 153 कट रहा है क्या 9 से, तो देखते हैं 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 कितना हो जाए 63, 9 7 जा, हाँ ठीक है, तो ये भी कट रहा है। तो क्या आया 13 इंटू 17, 13 इंटू 17। अब 13 इंटू 17 करोगे तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ। तो 13 इंटू 17 होता है 221। ठीक है 221। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया 221, इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं कि 221 होगा। तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ मैं बताता हूँ तुम्हें, तरीका बताता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है चीज़ को। मैंने क्या किया 17 को 13 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने क्या किया 17 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 170। फिर मैंने 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 17 3 जा कितना होता है 51, 17 3 जा 51। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आता है 221। ऐसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम में आंसर, जिससे क्या हो आपकी स्पीड भी मेंटेन रहे और साथ में क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो जाए। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे नॉन टेक की किसी भी फील्ड से हो आप। ठीक है, या नर्सिंग हो, लैब टेक्नीशियन हो, कोई भी हो। ठीक है, तो सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।